ग्लैंड फार्मा, इसके ऊपर दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था। और उस समय जब वीडियो बनाया था मैंने, वहाँ से आप कह सकते हैं स्टॉक न ही ऊपर गया है न ही नीचे गया है, एग्जैक्टली उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। हाँ, बीच बीच में स्टॉक ने आप कह सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे मौके दिए हैं। आप कह सकते हैं यहाँ से स्टॉक 50-60 रुपये 70 रुपये ऊपर जाता है, फिर वापस से वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जाता है। तो उसके ऊपर चर्चा करूँगा, प्लस पिछला कुछ एक्विजिशन है इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार उसमें आप कह सकते हैं एक छोटी सी टिप्पणी भी करूँगा। जो लोग नए इसमें वीडियो पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको समझ में आएगा कि बीच में कौन सी नई कह सकते हैं कंपनी ग्लैंड फार्मा ने खरीदी है। एक और चीज़ कि बाय आउट को लेकर के दोस्तों मैं कहूँगा बहुत बहुत शानदार न्यूज़ निकल के आ रही है कि कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी में, क्योंकि देखिए प्रमोटर तो सेल करना चाह रहा है, और क्यों सेल करना चाह रहा है इसका भी आप कह सकते हैं जो खुलासा है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और प्रमोटर की सेलिंग क्यों बाजार को, आप कैसे बाजार कहना चाहिए, बाजार को पसंद आ रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है, अक्सर जब कोई प्रमोटर स्टेक सेल करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा खराब कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब प्रमोटर सेल कर रहा है स्टेक, तो ये बाजार को चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आखिरी में दोस्तों एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, बड़े बड़े चाहे मोतीलाल ओसवाल हो गए, अन्य जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है डोमेस्टिक, वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मेरा स्टांस है वो एकदम क्लियर है, जो मैंने पहले कहा था उसमें आज भी मैं कायम हूँ। कंपनी नो डाउट बहुत शानदार है, फंडामेंटली जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत शानदार है, लेकिन हाँ जो अभी बिजनेस दोस्तों वो थोड़ा प्रेशर में चल रहा है। और आप कह सकते हैं बिजनेस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है दोस्तों, कुछ क्वार्टर रिजल्ट खराब आते हैं। और ग्लैंड फार्मा के साथ जो एक और जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये है दोस्तों कि प्रमोटर भी बहुत ज़्यादा दबाव में है। और रीज़न है, आपको कह लीजिए एवरग्रांडे का एक केस याद होगा रियल इस्टेट में, तो जो एक कंपनी के प्रमोटर है फ्यूजन फार्मा, उनकी बहुत बड़ी एक्सपोजर है उस कह सकते हैं उस रियल इस्टेट में। तो यही कारण है दोस्तों कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो अगर थोड़ी बड़ी हो सकती है तो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। और हो सके तो आप कह सकते हैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो शायद कम समय लगे, लेकिन देखिएगा ज़रूर, भले ही छोटे छोटे पार्ट्स में देखें, क्योंकि इस एक वीडियो में आपकी तमाम क्वेरीज, क्या आप इस रिस्क एपेटाइट को सह सकते हैं कि नहीं, ये भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं ग्लैंड फार्मा की। तो दोस्तों अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ मैं आपको उस एनालिसिस की तरफ और बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इसमें। देखिए लगभग 1:30 बज रहे हैं दोपहर के दोस्तों जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ पे आप पाएंगे कि लगभग 3% के आसपास की गिरावट स्टॉक दिखा रहा है। और हर बार की तरह 1700 के आसपास कह लीजिए ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो नेक्स्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है वो है 1690 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से अक्सर ही बाउंस बैक करता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए जो सपोर्ट होता है दोस्तों, अगर वो बार बार उसे टच कर रहा है मतलब वो सपोर्ट आपका वीक हो रहा है और वहाँ से गिरने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ टेक्निकल लेवल में आपको पता होना चाहिए। और देखिए अभी वो निवेशक जो रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, जिन्हें रिस्क नहीं पसंद है, वो न सिर्फ आप कह सकते हैं ग्लैंड फार्मा से, फार्मा की पूरी जो कह सकते हैं आप जो पूरा पैक है उससे थोड़ा दूर रहें। क्योंकि यदि आप फार्मा को थोड़ा बहुत समय से ट्रैक कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़े आप कह सकते हैं स्तरों पे ये नेगेटिव ट्रेड में चल रहा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी एक चीज़ बता दूं कि मैं फार्मा सेक्टर में अपना एक्सपोजर जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। ग्लैंड फार्मा में भी मैं धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जारी रखा हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत स्लो कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और हर एक गिरावट में एक छोटा छोटा टुकड़े खरीदते रहता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस मॉडल इसका बहुत पसंद है। हाँ, जो मेरा कंसर्न है वो आज भी प्रमोटर को लेकर के है, क्योंकि दोस्तों ये ऊँट की करवट है, कहाँ पलटी मारेगी ये भी नहीं पता। और अगर ये सही जगह पलटी मार जाती है तो एक बहुत बड़ी री रेटिंग आप स्टॉक में देखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और अगर आप इस रिस्क को ले सकते हैं तभी स्टॉक में निवेश करें दोस्तों। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्टॉक बहुत गिर रहा है तो हमें खरीदना ही है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। क्योंकि अगर वो आप कहते हैं ना कि गिरते हुए चक्कू को नहीं पकड़ना चाहिए, वो सही बात है। अगर आप उस रिस्क को नहीं समझ सकते, स्टॉक से दूर हो जाएं, ठीक। सिर्फ इसलिए कि भाई जहाँ रिस्क होता है वहाँ रिवॉर्ड अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। लॉस लॉस होता है। इसीलिए ये मेरे कुछ उन इन्वेस्टमेंट से एक है जो थोड़ा हाई रिस्क में आते हैं।
ठीक है। तो मैं इसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मैं इतना ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर रखा हूँ कि अगर अगर ये लूज भी करता है तो मुझे कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म बेट है दोस्तों, ठीक है। और एनालिस्ट, डोमेस्टिक एनालिस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अब आगे की कुछ चीज़ें लेकर के चलता हूँ। आप देखिए इधर पी डी लिमिटेड सिंगापुर एंटर्ड हुआ पुट ऑप्शन एग्रीमेंट टू एक्वायर 100% ऑफ सिनेक्सी ग्रुप फॉर एन इक्विटी वैल्यू ऑफ अप टू 120 मिलियन यूरोज। 120 मिलियन यूरोज के दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने सिनेक्सी ग्रुप को खरीदा था, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है दोस्तों। आप देखें, पोस्ट दिस एक्विजिशन ग्लैंड फार्मा विल बिकम वन ऑफ द लीडिंग स्टेराइल फोकस सीडीएमओ ग्लोबली विद फर्दर एबिलिटी टू सपोर्ट इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपिंग सिनेक्सी यूरोपियन प्लेटफॉर्म, ठीक है भाई। देखिए स्टेराइल जो है ना, स्टेराइल फोकस्ड प्रोडक्ट ग्लैंड फार्मा की पोर्टफोलियो में नहीं है दोस्तों अभी। और इस पोस्ट एक्विजिशन ग्लैंड फार्मा इतनी कैपेबल हो जाएगी कि इस फंक्शन में भी कर सके। और देखिए प्रॉब्लम बाजार को जो पसंद नहीं आई थी इस गिरावट में, क्योंकि यूरोपिया में दोस्तों, जो यूरोप में बिजनेस करना ना बहुत टफ है। वहाँ की ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है और इसकी खरीदारी के बाद जो मार्जिन ऑलरेडी ग्लैंड फार्मा स्ट्रगल कर रहा है वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा, क्योंकि मार्जिन में गिरावट हो सकती है। लेकिन इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आ रहा है कि भाई वहाँ पर चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी, जब चीज़ें समझ ली जाएंगी इस प्रोडक्ट को, तो उसकी फैसिलिटी को ट्रांसफ़र इंडिया में डोमेस्टिकली हम डेवलप कर पाएंगे और बहुत चीप बेसिस पे डेवलप कर पाएंगे, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में मार्जिन अब बढ़ती ही दिखाई देगी दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गए। नाउ ग्लैंड फार्मा विल नाउ गेट एक्सेस टू 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विच आर केपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ophthalmic gel and needleless injector fill and finish formulation, and it will benefit Gland Pharma as it currently lacks such capability। देखिए करेंटली ग्लैंड फार्मा जो आप कह सकते हैं ये फॉर्मुलेशन जो है दोस्तों, कौन सा, निडललेस इंजेक्टर और फिनिश फॉर्मुलेशन, इसमें कह सकते हैं निडललेस इंजेक्टर्स इसमें दोस्तों उतना अच्छा नहीं है और ऑप्टोमेट्रिक जेल में। तो यही मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेप रहेगा, ठीक है। अब बात करता हूँ कि बाय आउट को लेकर के क्या बातें हो रही हैं। देखिए बाय आउट को लेकर के हम बात करें तो आप पाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आप देखें, फ्यूजन टैप्स बिग बाय आउट फंड फॉर ग्लैंड फार्मा। बहुत बड़े फंड को इकट्ठा कर सकता है दोस्तों फ्यूजन फार्मा बाय आउट फंड से। और ये कितने बड़े हैं मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, आप इधर देखें, बाई आउट फर्म्स एडवेंट इंटरनेशनल, बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया नाउ ओन्ड बाय इक्विटी, बेन कैपिटल, ब्लैकस्टोन कार्लाइल एंड केकेआर आर अमंग दोस्त हु हैव बीन अप्रोच्ड टू बाय द फ्यूजन ओन्ड ग्लैंड फार्मा। इतने बड़े बड़े दोस्तों इन्वेस्टर्स फ्यूजन फार्मा पे अप्रोच कर रहे हैं खरीदारी के लिए दोस्तों, इन व्हाट वुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा डील इन द कंट्री। ये अब तक की लार्जेस्ट फार्मा डील होगी दोस्तों इस देश की। पीपल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट, ये उनका कहना है जो अवेयर है इस डेवलपमेंट को देख करके। देखिए ये कोई भी ऑफिशियल नहीं है, ये इकोनॉमिक टाइम्स के थ्रू आर्टिकल कहा जा रहा है, जो लोग इन्वॉल्व है वो ये कह रहे हैं। आप देखें, चाइनीज बिलियनियर वो शांघाई फ्यूजन फार्मास्यूटिकल इज द कंट्रोलिंग स्टेक होल्डर शेयर होल्डर ऑफ लिस्टेड जेनरिक इंजेक्टेबल मेकर ग्लैंड विद 57.86% स्टेक। 57.86% का स्टेक है दोस्तों, और इसे खरीद बेचने की बात की जा रही है। नाउ द बाय आउट विल ट्रिगर एन ओपन ऑफर फॉर एन एडिशनल 26% ऑफ द कंपनी। जो बाय आउट है दोस्तों ये ओपन ऑफर कर देगी, जिसमें 26% की एडिशनल स्टेक होगी कंपनी दोस्तों, ठीक है। मतलब 26% की और खरीदारी की जाएगी। नाउ ग्लैंड शेयर एंडेड फ्लैट ऑन BSE ऑन मंडे। ये तो दोस्तों ये ठीक है, ये गिरा। आगे देखिए आप कि इस आर्टिकल के थ्रू मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा अच्छी कंपनी है और खरीदने के लोग बैठे हैं दोस्तों इस कंपनी को, ठीक है। आगे आप पाएंगे तो आप देखिए, चेंजिंग हैंड्स, फ्यूजन एक्वायर्ड ग्लैंड फार्मा इन 2017 फ्रॉम फाउंडर्स और KKR। देखिए फ्यूजन फार्मा एक्वायर ग्लैंड फार्मा को 2017 में करता था फाउंडर्स के थ्रू, ठीक है। नाउ जेनरिक इंजेक्टेबल बिजनेस इन एंटीबायोटिक ऑन्कोलॉजी और कार्डियोलॉजी। और इसके साथ साथ इंडिया दोस्तों 7% सेल का अकाउंट रखता है, यानी इंडिया में उतना ज़्यादा इसका कह सकते हैं रेवेन्यू नहीं जनरेट होता दोस्तों, ठीक है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर देखेंगे तो जो फ्यूजन है दोस्तों वो 57.86% रखता है,
और पब्लिक के पास 42.12% है दोस्तों, ठीक है। और यही कारण है कि फ्यूजन की बेचने के बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़ी मात्रा में खरीदार स्टॉक में मिलते रहेंगे दोस्तों। आप देखिए कंट्रोल प्रीमियम, कंट्रोल प्रीमियम क्या होता है? नाउ फ्यूजन फार्मा एक्वायर्ड 74% इन ग्लैंड फॉर अबाउट $1.1 बिलियन इन 2017 फ्रॉम एन इन्वेस्टर ग्रुप इंक्लूडेड पी मेजर KKR। देखिए जब फ्यूजन फार्मा ने 74% एक्वायर किया था स्टेक, वो 1.1 बिलियन में किया था 2017 में दोस्तों, जिसमें किनसे लिया था? एक पी मेजर यानी प्राइवेट इक्विटी मेजर KKR के थ्रू। इट लिस्टेड द बिजनेस 3 years लेटर इन रुपीज 6,480 करोड़ इनिशियल पब्लिक ऑफर में। इट हैज नाउ मैंडेटेड मॉर्गन स्टैनली टू फाइंड अ बायर, ठीक है। अब देखते हैं भाई इसकी चीज़ें क्या होंगी, लेकिन देखिए इससे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि बाइंग की जो खबर निकल के आ रही थी वो वाकई में सीरियस है। ये जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं ऊपर नीचे, ये आप कह सकते हैं इसी बात का परिचायक है कि जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़े से नर्वस हैं कि भाई ऊपर जाता है, क्योंकि कोई बहुत बड़ा ट्रिगर आया नहीं है कि स्टॉक में उससे ज़्यादा जा सके। और बहुत ज़्यादा गिरावट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर ये खबर सच होती है और वाकई में कह लीजिए स्टेक सेल होता है, एक बहुत बहुत बड़ी री रेटिंग की आप विटनेस करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अब देखिए आगे लिखा गया है, यहाँ पे आगे बात करता हूँ। डिस्कशंस आर स्टिल एट अ प्रिलिमिनरी स्टेज एंड द सिग्निफिकेंट कंट्रोल प्रीमियम साउथ बाय द सेलर इज बिलीव टू बी अ पोटेंशियल रोड ब्लॉक, सेड एनालिस्ट। देखिए जो सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है ना, इस कह लीजिए जो स्टेक सेल करना चाहते हैं और खरीदारी में, वो क्या है दोस्तों? द सिग्निफिकेंट कंट्रोल प्रीमियम साउथ बाय द सेलर। जो फ्यूजन फार्मा है वो एक बहुत प्रीमियम रेटिंग मांग रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम प्राइस मांग रहे हैं बेचने के लिए। और यही एक कारण है कि जो जो पूरी डील है ये रुकी हुई है दोस्तों। नाउ मेल्स टू फ्यूजन डिड नॉट जनरेट टू रिस्पॉन्स टिल प्रेस टाइम ऑन मंडे। श्रीनिवास साधु, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ग्लैंड फार्मा, डिड नॉट रिप्लाई टू टेक्स्ट मैसेज। एडवेंट, बैन, ब्लैकस्टोन, कार्लाइल डिक्लाइन टू कॉमेंट। मेल्स टू बेरिंग पी एशिया डिड नॉट इलिसिट एनी रिस्पॉन्स, ठीक है। देखिए बातें तो कुछ तो चल रही है दोस्तों, क्योंकि कहीं भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना ही डिनाई कर रहा है, तो खिचड़ी तो पक रही है। अब ये हाँ होता है ना होता है, इसका असर हमको देखना पड़ेगा। और अगर हाँ होता है, मैं फिर कहूँगा एक मेजर री रेटिंग होगी। और अगर मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर ना भी होता है, स्टॉक अगर गिरता भी है दोस्तों 1500 के आसपास, अगर क्योंकि सडन मूव आएगा, और सडन मूव चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, बहुत बड़ा होता है, आता है 1500 1400 आसपास आती है, तो सिर्फ वो एक्यूमुलेशन का मौका होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, जब ये कंपनी अच्छी तो ये बेचना क्यों चाह रहे हैं भाई? ये कंपनी वाले जो प्रमोटर है, देखिए कैश फ्रॉम द सेल विल हेल्प द ट्रबल्ड फ्यूजन ग्रुप। जो इन्हें कैश मिलेगा ना दोस्तों सेल से, फ्यूजन ग्रुप को वो क्या करेंगे? प्रून इट्स पोर्टफोलियो एंड डी लेवरेज ब्लोटेड बैलेंस शीट। इनकी बैलेंस शीट इतनी ज़्यादा टेंस है दोस्तों, और ये जो कैश आएगा वो उसी बैलेंस शीट में डाल करके उसे ठीक करेंगे। फ्यूजन इंटरनेशनल हैज़ बीन एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फॉर नंबर ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग फ्रेंच रिजॉर्ट ऑपरेटिंग क्लब मेड। और देखिए ये सिर्फ ग्लैंड फार्मा स्टेक नहीं बेच रहे हैं, आप समझिए इनकी बैलेंस शीट को मजबूत करने की इतने ज़्यादा पीछे पड़े हैं कि इनके पास जो फ्रेंच रिजॉर्ट है, ऑपरेटर क्लब मेड है, और कुछ डोमेस्टिक फूड एंड बेवरेज ऑपरेशन है, उसे बेचने की बातें कर रहे हैं दोस्तों। चाइना's biggest banks and state-owned companies have been told to check their financial exposure to fusion। हालत इतनी खराब है कि चाइना की सरकार ने कहा है कि भाई आपके पास जो फ्यूजन के जो तमाम चीज़ें आप रखे हैं, या उन्हें लोन दे रखे हैं, या उनके एसेट आपके पास हैं, उसे थोलरी चेक करें दोस्तों, थोलरी चेक करें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फ्यूजन फार्मा बहुत ज़्यादा डेस्परेट है सेल करने के लिए स्टेक, ठीक है। और अगर ऐसा जिस दिन होगा, आप देखेंगे एक री रेटिंग स्टॉक में। अब बात करूं कि भाई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं, देखिए मॉर्गन स्टैनली का टारगेट प्राइस में 258 है, और ये ओवरवेट है दोस्तों, ठीक है। वी सीन द स्कोप ऑफ मिनिमम वैल्यू अनलॉकिंग सब्जेक्ट टू सिनर्जी एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये देखिए ये कह रहे हैं कि भाई वी आर पॉजिटिव। इलारा कैपिटल 2300 रुपये का टारगेट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये तो दो हो गए, और अगर एक अन्य इन्वेस्टर, ये हो गए दो हो गए, तो आप समझिए लगातार हर कोई अपसाइड की बातें कर रहे हैं। एटलीस्ट करंट लेवल से तो 30% के आसपास की अपसाइड बातें हर कोई कर रहा है मिनिमम। तो मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन हड़बड़ाहट में सेल मत कीजिएगा। अगर आपके पास 1690 या इवन 1700 1800 1900 के पास भी है, थोड़ा सा समय दें। अगर
आप इसे मुझे लगता है 6-8 महीने का समय देंगे, ये आपको ज़रूर एक अच्छी आप कह सकते हैं रिटर्न दे करके जाएगा। लेकिन आने वाला क्वार्टर 3 एक बहुत निर्णायक डिसीजन का काम कर सकता है। अगर क्वार्टर 3 में कुछ भी मैं कहूँगा पॉजिटिव ट्रिगर दिखते हैं, स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर कमेंट्री भी काफ़ी ठीक रहती है तो दोस्तों एक स्टेबिलिटी आपको स्टॉक में दिखेगी। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, ये एक रिस्की बेट है। वो निवेशक जिन्हें रिस्क नहीं लेना, प्लीज़ स्टॉक से दूर रहें, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही कह लीजिए वीडियोस के लिए आप कह सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपकी किसी और स्टॉक में कोई राय है, कुछ भी आपको कहना है, किसी अन्य स्टॉक में आप क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।